हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे ब्लॉग पर। तो भाई आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो भाई टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो टॉपिक का नाम बता देता हूँ भाई, अपनी जगह पे सही होना, अपनी जगह पे सही रहना। आज का टॉपिक है कि अपनी नज़र में और अपनी जगह पे सही होना किस वे में मैं बताने वाला हूँ क्यों। ठीक है। तो देखो भाई, अगर अपनी जगह सही हो ना तुम, तो किसी की भी डंडा कर सकते हो। कोई तुम अपनी जगह गलत नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी गलती नहीं होनी चाहिए। किसी भी मैटर में उठा लो, रिलेशनशिप में हो गया, फाइनेंशियल में, किसी में भी प्रॉब्लम, कोई भी कोई भी चीज ले लो। ठीक है। तो तुम किसी की कह सकते हो किसी का टॉर्चर जो सहोगे नहीं, मतलब कहने का मतलब ये, कोई टॉर्चर तुम पे करेगा, तुम अपनी जगह सही हो तो डंडा दे सकते हो उसकी। ठीक है। और तुम अगर अपनी जगह पे सही नहीं हो तो तुम्हें कोई भी डंडा दे के तुम्हारी ले लेगा। ठीक है। तो क्यों, अब मैं बता रहा हूँ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों बता रहा हूँ इस सब चीजें। देखो, अब एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आने वाली बात। ठीक है। देखो, जैसे एग्जांपल देके चलता हूँ, हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल देके चलता हूँ। हस्बैंड है, अपनी जगह लॉयल है। ठीक है। वो कोई भी एक्सट्रामैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व भी नहीं है, परेशान नहीं कर रहा किसी तरह से वाइफ को, वाइफ की सारी चीजें खुश रखने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। ठीक है। और अपनी जगह सही है, फैमिली मैन बंदा है भाई, बिल्कुल फैमिली को लेकर चलने वाला बंदा। अब आते हैं वाइफ पे। वाइफ क्या कर रही है, पति के साथ रह रही है और पति को धोखा दे रही है, किसी और के साथ एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व है। ठीक है। और इन्वॉल्व होने के बाद जब पति को पता चलता है ये सारी चीजें चल रही हैं, तो पति फिर कहता है भैया ऐसा है, इस हिसाब से नहीं चलेगा। तो फिर लड़की कहती है अगर इस हिसाब से नहीं चलेगा तो ज्यादा फालतू बोलेगा तो केस ठोक दूंगी मैं। और लड़ाई झगड़ा करती है, मारपीट होती है, तो पति को फंसाती है, मारपीट पे दहेज का केस लगा के, और खर्चा मांगने की ट्राई करती है, सब कुछ करती है वो। ठीक है। तो खुश होती है कि अरे मैं गलत भी कर रही हूँ और तेरे को मैं लपेट दूंगी। ठीक है, इधर आ रहा हूँ, धूप लग रही है। ठीक है, मैं तेरे को लपेट दूंगा ढंग से। एक मिनट रुको यार। तो वाइफ ने एक्सट्रामैरिटल अफेयर किया और भाई उल्टे केस ठोक दिया आदमी पे। ठीक है। हस्बैंड पे उल्टे केस ठोक दिया, खुश हो गया कि मैं तो गलत हूँ और मैं लूंगी मजे भी, और तेरे पे खर्चा ठोकूंगा, और ये तुमने देखा भी होगा आस पड़ोस में। ठीक है। तो भाई होता यार ये है। और लड़के के पास सारे प्रूफ लगते हैं हाथ में। लड़का क्या करता है, सारे प्रूफ इकट्ठे करता है। वो क्या कहते हैं, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर इन्वॉल्व था, सारा कुछ उसमें प्रूफ इकट्ठे करता है। और वो दिखाता है हर जगह। तो उस लड़की की चलती नहीं कहीं भी, क्योंकि इसलिए नहीं चलती, उसका रीजन ये है क्योंकि लड़का अपनी जगह सही है। तो तुम्हारा सही होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है जिससे तुम्हें क्लैरिटी हो। तुम गलत हो तो तुम्हें माई का लाल कोई नहीं बचा सकता, कोई भी कितनी भी सोच लगाएगा, कहीं ना कहीं से तुम्हें डर हमेशा रहेगा, कहीं मैं पकड़ोगे जाऊँ। और अपनी जगह सही हो तो मैंने ठोक के सीना कहोगे जो अपनी जगह सही है, किस बात का डर है, किस क्या हमने गलती क्या करी है। समझ लो। तो सच्चाई में होती है पावर, कॉन्फिडेंस, और झूठ में हमेशा डर रहता है। ठीक है। तो जो जो लोग झूठ बोलते हैं, जो परेशान करते हैं, ठीक है, वो हमेशा डर में रहते हैं। उन्हें लगता है कि भाई हमारा कभी भी एंड हो सकता है, कोई पता नहीं कब हमारा कब तो एंड हो जाए। तो इसलिए सच की पावर बहुत बड़ी पावर होती है। अगर अपनी जगह तुम सही हो ना, तुम अगर जॉब कर रहे हो, अपनी जगह सही हो, चापलूसी नहीं करते, लालची नहीं हो, बॉस की चाटते नहीं हो तुम। ठीक है। तो तुम्हें कोई दबा नहीं सकता। और तुम बॉस की चाट रहे हो, तुमको काम नहीं आता, तुम अपनी जगह अपने दम पे मेहनत मेहनत नहीं करते, बॉस की और चीनागिरी कर करके तुम्हें प्रमोशन लिए, किसी चूनी करके गॉसिप करके, पॉलिटिक्स करके एक दूसरे को गिरा गया, तुम्हें प्रमोशन लिए, तो तुम्हें भी किसी दिन निकाला जा सकता है जॉब से, या तुम्हारी लाइफ में भी डाउनफॉल आएगा। ठीक है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अपनी जगह पे सही खड़ा होना, अपनी जगह पे, कहते हैं ना, अपनी कैरेक्टर में कोई भी गलती करने जो अपना जो करेक्टर है उसमें कोई गलती ना करना, कहने का मतलब ये है। अपने करेक्टर में कोई भी, एक कहते हैं ना कि कोई भी गलती नहीं देनी है, मौका नहीं देना सामने वाले को जो तुम्हारे पे करेक्टर पे उंगली उठा दे कि तूने ये गलती करी है, वो गलती। ठीक है। जो बंदा गलती करता है ना, उसको कोई साथ नहीं देता है जो गलती करता है। ठीक है। वो यहाँ से बच जाएगा, कहीं और फंसेगा, फंसना है वो पक्का, फंसना है उसको, फंसना तय है। ठीक है। तो फंसना तय है भाई उसका। ठीक है। तो भाई ये चीज होती है कि अपनी जगह पे सही होना बहुत जरूरी है। जो बंदे गलत होते हैं, धोखा देते हैं, जितने भी तुम गलत काम ले लो, धोखा देना, किसी का मिसयूज करना, ठीक है, किसी के पैसे लेके भागना, किसी की लड़की भगा ले आना, किसी के कुछ भी, मतलब जितने भी गलत काम तुम काउंट कर लो, किसी का मतलब फिजिकल हरासमेंट करना, जितने भी तुम गलत काम है उसको इन्वॉल्व कर लो, साइड कलेक्ट कर लो।
ये जितने गलत काम जो लोग करते हैं, उनको हमेशा डर रहता है कि भैया कहीं हम पकड़े ना जाएँ, ठीक है? उन्हें हमेशा डर, उनकी फटती है हमेशा, वो डर में जीते हैं वो, ठीक है? तो जो सही इंसान होगा वो परेशान तो हो सकता है, कोई गलत इंसान उसके पल्ले पड़ जाए, उसे परेशान तो कर सकता है, लेकिन जीत हमेशा अच्छे इंसान की होगी, ठीक है? गलत इंसान कितना भी तेज़ क्यों ना हो, वो कहीं न कहीं तो मार खाएगा, कहीं न कहीं धरा जाएगा, मतलब उसका वो सीन है, ठीक है? तो अपनी जगह पे सही रहो, अपनी वैल्यू बनाओ, मेहनत करो, किसी की चाटुकारिता मत करो, ठीक है? किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत मेहनत करो, अपनी जगह सही रहोगे ना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा, सीधी बता रहा हूँ। अपने आप पे पावरफुल बनो, ठीक है? अपने आप में पावरफुल बनो, किसी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मेहनत करो, आगे बढ़ो, और गलत इंसान अगर लाइफ में आ रहा है, निकालने के लिए तनिक भी देरी मत लगाओ। वो गलत इंसान तुम्हारी ज़िंदगी खराब कर सकता है, तो उस गलत इंसान को लात मार के जितना जल्दी हो सके बाहर करो अपनी लाइफ से। चाहे वो बीवी के रूप में हो या हस्बैंड के रूप में, किसी रूप में भी हो, ठीक है? एडजस्टमेंट 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 जो है ना एक लेवल तक होती है, इसके बाद अगर पता चला उसने लेवल ही क्रॉस कर दिया, तो फिर उसका एडजस्टमेंट करने का मतलब नहीं है फिर कुछ, ठीक है? अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व है वो, और जान के तुम्हें पता है वो जाता है उसी के साथ मिलने, उससे उससे जाता है, और फिर भी तुम देख रहे हो खड़े होके, तो अब तुम्हें देखना है, तुम्हें इस ज़िंदगी इस तरह से काट रही है, ठीक है? तुम सही हो अपनी जगह, तो सामने वाले से भी तुम कह सकते हो भाई मैं जब गलत नहीं हूँ तो तू मेरे साथ गलत कैसे कर रहा था? ये चीज़ आपको बोलनी आनी चाहिए। नहीं बोलोगे, झेलोगे, तो ज़िंदगी, देखो या तो सच्चा इंसान लाओ लाइफ में, या तो गलत आ रहा है तो गलत का लात मार के बाहर करो। गलत इंसान को रखना नहीं जीवन में, किसी भी पति के रूप में, बच्चों के रूप में, कोई भी, ठीक है? उसे समझाओ, सुधारो, नहीं मान रहा, अपनी लाइफ से बाहर करो उसे, अगर लाइफ को तुम्हें शांति बनानी है तो। क्योंकि ये रीज़न मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये वजह क्यों बता रहा हूँ, ये वजह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर गलत इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा, आपको मेंटल टॉर्चर मिलेगा। जब मेंटल टॉर्चर मिलता है ना, तो मेंटली जो पेन होता है, जो दुख दर्द मिलते हैं, उससे हमारा हेल्थ भी इम्पैक्ट होता है, हमारे हेल्थ पे भी प्रभाव पड़ता है उसका। फिर तुम्हें वो टेंशन, दिमागी टेंशन बीमारी का रूप दे देगी, दिमागी बीमारी तो देगी, साथ साथ शारीरिक जो हमारे हेल्थ, फिजिकल हेल्थ है, उसमें भी बीमारियां लगना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसलिए गलत इंसान को अपनी लाइफ में मत रखो, ज़्यादा रखोगे मेंटल फिजिकल हर तरह से तुम परेशान रहोगे, ठीक है? तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर करो, मिलता हूँ वीडियो, तो तक के लिए बाय बाय।